अगर आप कारकुन को आप भी इज्जत ना दे सके तो आगे आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जब वो लेने गए हैं तो उन लोगों ने उल्टा मेरे दादा को मारा है और दादा को डकैती के मुकदमा पे फंसा दिया है। हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर कारकुन भी इधर दलील होगा तो खुदा ही आपका हाफ़िज़ है। हमने मुस्लिम लीग नून का जो मुश्किल वक्त था, जब वो मुस्लिम लीग नून पर मुश्किल वक्त था, तब हमने उनका साथ नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली तला चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर और ये मेरे साथ पाकिस्तान की मशहूर बेटी मरियम नवाज जूनियर आयशा बंदेशा साहिबा हैं। इनसे बात करते हैं कि इतनी ज़्यादा फेमस होने के बावजूद प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मिस? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपका नाम है मरियम नवाज जूनियर आयशा बंदेशा, तो आपको ये भी कह सकते हैं मरियम नवाज डिप्टी सीएम आयशा जूनियर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सन 2018 में जो मैंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब की ननकाना साहिब की जो जलसा हुआ था उधर स्पीच की थी, मुझे उन्होंने मुझे कहा था ये हमारी छोटी मरियम है, ये मरियम जूनियर, मुझे उनसे ये लक़ब मिला है। अच्छा, लक़ब तो मिल गया और सीएम भी आप हैं। अगर जूनियर हैं तो जूनियर सीएम भी हैं, लेकिन ये सड़कों के ऊपर क्यों है? मैं नूली की हूँ, मेरे दादाबू, मेरा खानदान सारा नूली का है। मेरे दादाबू ने टैक्सी कार का किराया एक पुलिस कांस्टेबल से सिर्फ 2000 रुपया लेना था। जब वो लेने गए हैं तो उन लोगों ने उल्टा मेरे दादाब को मारा है और दादाब को डकैती के मुकदमा पे फंसा दिया है। SHO के साथ मिलकर उन लोगों ने दादाब को 3 साल जलील किया है और 3 साल बाद दादाबू ने SHO का नाम हसन इमरान है जो SHO थाना सिटी में था, उसके दादाबू के जो खिलाफ डकैती के मुकदमा बना दिए। 3 साल बाद वो हमने जो पर्चे वो खारिज करवाए और 3 साल बाद जलील होके सन 2018 से लेकर सन 2024 तक हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से हमें कुछ नहीं मिल रहा। पिछले 2 साल भी नून लीग की हुकूमत थी PDM में, अब भी नून लीग की हुकूमत है। आप खुद लीग से हैं तो नून लीग की जो नुमाइंदगान है वो कारकुनान को अगर इंसाफ नहीं दे रहे तो उन्होंने आम जनता को देना है। हमने मिलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, अभी भी हम 3-4 दिन से इधर ही हैं, कोई सुन नहीं रहा। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है, गेट्स के आगे सिक्योरिटी रिस्क है, फोर्सेस इतनी ज्यादा होती हैं। जाती उमड़ा भी हम 2-3 दफा चक्कर लगा चुके हैं, पर उधर से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सारे कह रहे हैं सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, कोई मिलने का। ये कहा जा सकता है कि जब हमारे सियासी नुमाइंदगान अवानों में पहुंच जाते हैं तो अपने कारकुनानों को भूल जाते हैं। ऐसा ही है, जो हमने मुस्लिम लीग नून का जो मुश्किल वक्त था, जब वो मुस्लिम लीग नून पर मुश्किल वक्त था, तब हमने उनका साथ नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा गई हैं, पाकपतन, खुशाब, वो फैसलाबाद, गिलगित, स्वात तक गई हैं, वहाँ गए हैं। पर अब जो अगर वो वज़ीर आला बन गई हैं, वो जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए हैं, अब भी वो हमारी ना सुनेंगे तो फिर कब सुनेंगे? हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं पर हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं जो मेरी पोतरी ने बताया सब कुछ ही बता दिया है। तो मैं तो एक जो बेसिकली टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है क्योंकि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि ये हुई कैसे, आप क्या हुआ क्या? सर, ऐसे था कि मैं बेसिकली टैक्सी ड्राइवर हूँ। एक पुलिस कांस्टेबल था उस्मान जफर, उससे मैंने किराया लेना था, टैक्सी कार का रेंट लेना था। रेंट लेने के लिए मैं उसके पास गया हूँ तो उसके भाई ने और मुझे मिलके मारा। उसकी कंप्लेंट लेके जब मैं थाना सिटी सांगला के SHO हसन इमरान के पास गया और वो पुलिस कांस्टेबल भी वहाँ आ गया, उसने SHO से साजबाज करके मेरे खिलाफ झूठा डकैती का मुकदमा दर्ज करा दिया कि इस बंदे ने हमसे 50,000 रुपया और सोने की जंजीरी मेरे भाई से छीन ली है। उस SHO ने साजबाज होकर जो मुकदमा दर्ज करा दिए। फिर मैंने हाई कोर्ट से उसकी जनाब बेलें, फिर मैंने उसको प्रोटेस्ट किया। साढ़े 4 साल बाद जाके वो मुकदमा जो तो मेरे खिलाफ हुए थे वो खारिज हुए हैं। अब मुकदमे खारिज हो चुके हैं और मैंने IG को दरख्वास्त दी थी कि इस जो महकमा है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उसके खिलाफ मैं एक अपना होता है SP रीजन का EIB SP जनाब गयासुद्दीन साहब ने इंक्वायरी की है और उनको गिल्टी करार दे दिया है कि ये जो शौकत अली के खिलाफ इसने इल्ज़ाम लगाया था कि वक़ूआ होना पाया गया था, ये गलत था, ये वक़ूआ नहीं हुआ था और इस पर महकमा एक्शन ले। और ये जो इंक्वायरी होल्ड हो गई है इस पर मैंने जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है पहले दिन से आज तक वो सारा एक किताब में मैंने दर्ज करवाया है। तो जो मोहतरम आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए और हमारी
शी वाज, हमारी जो चीफ मिनिस्टर, चीफ ऑर्गेनाइजर अब चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, अब चीफ एग्जेक्टिव हैं पंजाब की सूबे की, और हम उनके कारकुन हैं। अगर कारकुन भी इधर दलील होगा तो खुदा ही आपका हाफ़िज़ है। और ये किताब जो है हमारी तरफ से आप गिफ्ट रखें, अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे। ये किताब आपने लिखी है या मरीम साहब ने? ये साहब मेरे दोस्त था, उसका नाम था जाहिद अंसारी, उसको मैंने सब बताता गया, और उस पर ये पूरी जो डिटेल जो मेरे साथ हुआ है आज तक, जो जितनी नून लीग साहब से, नून लीग से मैंने मोहब्बत की है, जितनी तस्वीरें हैं मोहतरमा मरीम नवाज के साथ, जो कुछ भी हुआ, जो सियासी कैरियर है, और जो मुकदमे में जो दरख्वास्तें दी हैं, जो अदालतों में फैसले किए हुए हैं, सब स्कैन करके इस किताब के में लगाए गए हैं। मरीम नवाज साहिब आपको देख रही है। मैं सर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, हमने आपको लाहौर एयरपोर्ट पर मिले थे, अपनी पोती के साथ आपको किताब पेश की थी। आपको चाहिए था खुदारा कि इस वक्त तक हमें बुलाकर हमसे पूछ लिया होता कि आपके साथ क्या ज्यादती हुई है, लेकिन क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि आपके गिर्द जो ऐसे लोगों का घेरा आपने तंग किया है, वो आपको अपनी बातें बताते हैं, किसी कारकुन का फायदा नहीं होने देते। खुदारा अगर आप कारकुन को अब भी इज्जत ना दे सके तो आगे आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मरीम नवाज साहिबा, मैंने बेतहाशा वीडियोस के अंदर ये कहा है, आपके इर्द गिर्द जो आपकी टीम है, चाहे वो डिजिटल मीडिया की है, आपके कंटेंट क्रिएटर हैं या आपके पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, वो चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पाते जो आपके लिए होना चाहिए। उनकी अक्सर औकात जो काम है वो आपकी डी पॉपुलैरिटी में, आपको डीफेम करने में ज़्यादा किरदार अदा करते हैं बनिस्बत के आपके काम को सराहा जाए। तो लिहाजा आपके अपने कारकुन की इस्तदा है कि वो टीम चेंज की जाए। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मरीम जूनियर से, मरीम 2 से, और आपके लिए मैसेज लेते हैं। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे मरीम? मैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से अपील करती हूँ कि हम 3-4 दिन हो गए इधर हम बैठे हुए हैं, पर हमें कोई नहीं सुन रहा। हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो SHO के खिलाफ इंक्वायरी है उस पर एक्शन लिया जाए। जी मरीम साहिबा, इस SHO के खिलाफ इंक्वायरी के साथ साथ आप इस महकमे का स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करें। आप एग्जेक्टिव हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपकी पॉलिटिक्स के अंदर दमखम आए, आपके काम को पब्लिक सिराए, पब्लिक आपसे उस तरह से इज्जत करे जिस तरह से इमरान खान साहब से करती है, तो ये मेरी एज ए पाकिस्तानी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर को चेंज करें, नहीं तो शायद आपकी पॉपुलैरिटी इससे भी ज़्यादा कम हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आप कारकुन को अब भी इज्जत ना दे सके तो आगे आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जब वो लेने गए हैं तो उन लोगों ने उल्टा मेरे दादा को मारा है और दादा को डकैती के मुकदमा पे फंसा दिया है। हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर कारकुन भी इधर दलील होगा तो खुदा ही आपका हाफ़िज़ है। हमने मुस्लिम लीग नून का जो मुश्किल वक्त था, जब वो मुस्लिम लीग नून पर मुश्किल वक्त था, तब हमने उनका साथ नहीं छोड़ा।